HTML कोर्स के आज के इस लेक्चर के अंदर हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात की थी, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग टैग अभी उसमें से बाकी थे, तो आज हम उन फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात करेंगे। अभी इन लेक्चर्स के दौरान मैं चैट जीपीटी का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन जब आपका ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, तो इससे आपकी कोडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग टैग्स आपके जो आप एक आर्टिकल लिखते हैं उसको वो डेकोरेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके अंदर अगर आपने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, किसी वर्ड को इटैलिक करना है, इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट चेंजेस आप अपने आर्टिकल के अंदर इन फॉर्मेटिंग टैग्स की मदद से ला सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो है वो डिलीट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ये जो मैं आपके सामने ये पैराग्राफ लिखता हूँ, ये एक वैसे सैंपल के तौर पे एक आपके सामने मैं पैराग्राफ लिखता हूँ। तो यहाँ पर आके व्यूज़ में आना है। व्यू में आने के बाद आपने वर्ड रैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इस तरह आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है वो डिलीट का है। अगर आपने कोई वर्ड डिलीट करना है तो आपने इस टैग को इस्तेमाल करना है। अभी मैं इस वर्ड को यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इससे पहले मैं एक टैग लिख दूँगा DEL का टैग मैंने लिखा और इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ किया, यहाँ से इसको मैंने कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अभी मैं इस वर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं अपने HTML ब्राउज़र के अंदर आया और यहाँ पर अभी ये देखें, ये जो वर्ड था जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा था उसके ऊपर एक लाइन आ गई है, ठीक है। अगर आपने किसी भी वर्ड को अपने पैराग्राफ के अंदर से रिमूव करना हो, आपने DEL टैग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये कम्प्लीटली तौर पे तो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, लेकिन सर्च इंजन को ये बात पता चल जाएगी कि ये जो वर्ड है इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो बिग टैग है। इस टैग की मदद से आप किसी भी वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इधर से मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर ये जो वर्ड देखें इसका साइज़ यहाँ से बड़ा हो गया है। बाकी ये जो वर्ड्स हैं इनके साइज़ छोटे हैं और इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप एक टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है MARK। इस टैग की मदद से आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। अभी मैं इस वर्ड को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं इस टैग के अंदर लिख दूँगा। यहाँ से इसको मैंने सेव किया और ब्राउज़र के अंदर आके मैंने रिफ़्रेश किया, तो ये देखें यहाँ पर ये जो वर्ड है ये हाईलाइट हो गया है। तो आपने अगर किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो आपने MARK मार्क टैग का इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पर ये देखिए मार्क टैग। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी इस टैग और इस टैग के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये मैं अभी ब्राउज़र के अंदर आके इसको मैंने रिफ़्रेश किया, तो ये जितने भी वर्ड थे यहाँ पर ये हाईलाइट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो SMALL स्मॉल का टैग है। इस टैग की मदद से आप किसी भी वर्ड को स्मॉल कर सकते हैं। तो इस टैग को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। SMALL स्मॉल लिखा मैंने और इसी टैग को मैंने यहाँ से क्लोज़ भी कर दिया। अभी इस वर्ड को मैं स्मॉल करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से कट किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दिया और उसके बाद मैं ब्राउज़र के अंदर आके इसको मैंने रिफ़्रेश किया। यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये आप देख लें, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये स्मॉल हो गया है, बाकी वर्ड जो हैं वो लार्ज हैं और ये वाला जो वर्ड है ये स्मॉल हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो INS इंसर्ट का टैग है। आपने इस पैराग्राफ के अंदर अगर कोई वर्ड को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आपने INS टैग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको उस टैग का इस्तेमाल करके बता देता हूँ। INS, उसके बाद आपने इस तरह ब्रैकेट को क्लोज़ करना है और इसके अंदर अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं वेब डेवलपमेंट को इस पैराग्राफ के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद अभी ये देखें, ये जो वेब डेवलपमेंट है यहाँ पर, ये वेब डेवलपमेंट के नीचे ये जो लाइन आ गई है, इसका मतलब ये है कि
ये जो वर्ड है ये पहले पैराग्राफ के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन हमने बाद में इसको इस पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट किया है। और ये जो इस वर्ड के ऊपर ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड पहले इस पैराग्राफ में मौजूद था, लेकिन हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो ये इन दो टैग का आपस में डिफरेंस है। एक में आप किसी वर्ड को डिलीट करते हैं और दूसरे में आप किसी वर्ड को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ जो बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, शुक्रिया।